हूं अनुराग शांति तुरे और आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की जो रुझान आए हैं, पिछले 3 दिनों से जो रुझान मिल रहे हैं मतदान के बाद, उन रुझानों की समीक्षा के लिए यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा उपचुनाव में कौन सी पार्टी जीत रही है। मेरे साथ है समीक्षा को लेकर भाई विमल बोरकर जी, हमारे साथ है हर्षवर्धन रामटेके जी, हमारे साथ है विनोद वर्मा जी और भाई उमेश्वर वर्मा जी। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे साथी बैठे हैं, हमने विधानसभा के अलग अलग जो हिस्से हैं, इलाके हैं, जो 291 जो बूथ बनाए गए थे मतदान को लेकर, उन बूथों तक पहुंचने की जो हमारी टीम ने कोशिश की है। बूथ नंबर 1 नचनिया से लेकर बूथ नंबर 291 पवनतरा तक हमने जो है रुझानों को टटोला है, मतदाताओं से बात की है। उन मतदाताओं में से जो है हर आयु वर्ग के, हर वर्ग समुदाय के मतदाताओं से हमने बात की है, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा मतदाता हो, चाहे वो पुरुष और महिला मतदाता हो या बुजुर्ग मतदाता हो, सबसे हमने बात करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं सत्यमेव न्यूज की इस यात्रा के साथ कि खैरागढ़ का अगला विधायक कौन बनेगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा इलाका जो है वो वनांचल से आच्छादित इलाका है और इसे हम सालेवारा बकरकट्टा के नाम से जानते हैं। और जब भी चुनाव की बात आती है, विधानसभा चुनाव की बात आती है, तो यह जो इलाका है, वनांचल का जो इलाका है, वो काफी अहम माना जाता है किसी भी पार्टी की जीत या हार को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जब मतदान के दिन से लेकर अब तक जो चुनावी जो रुझान हमने टटोले हैं, उसमें वनांचल क्षेत्र में हमारे साथ ही उमेश्वर वर्मा जी ने बड़ी जो साफगोई से वहां पे जो है मतदाताओं से बात की है, मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश की। हम उनसे जानते हैं कि वनांचल का क्या हाल है। उमेश्वर जी, हमने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र जो है सालेवारा, बकरकट्टा, पैलीमेटा जो क्षेत्र है, वहाँ पे गए और जनता से बात किया और उसके मन को टटोलने की कोशिश की। उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है और वहाँ पे भाजपा कहीं भी मुकाबले में नहीं आती। किस तरीके का वहाँ पे रुझान देखने को मिला है? मतलब सिर्फ कांग्रेस के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है कि और कोई पार्टी है या और कोई प्रत्याशी है जो वनांचल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है? कांग्रेस के प्रति ज्यादा रुझान देखने को मिला क्योंकि उसका खास रीजन है कि छत्तीसगढ़ जो शासन है, अभी मुख्यमंत्री कांग्रेस जो शासन है, उन्होंने 29 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया गया। उसमें 4-5 जो बिंदु है वो सिर्फ वनांचल क्षेत्र के लिए है। चाहे सालेवारा में तहसील बनाने की बात कही हो, आपके 50 बिस्तर अस्पताल की बात कही हो, SBI बैंक की स्थापना की बात की हो, चाहे पैलीमेटा में जिला सरकारी बैंक की स्थापना की बात कही हो, मतलब शाखा की, और साथ ही खैरागढ़ को जो जिला बनाया, खैरागढ़, गंडई, छुईखदान, ये ज्यादा प्रभाव डाला है उस साइड की जनता को। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा अनुराग जी कि सालेवारा से राजनांदगांव जो अभी वर्तमान जिला था, वहां की दूरी 100 किलोमीटर था और इस कारण उन्हें कलेक्टरेट में कुछ भी चीज काम पड़ता था, उसको जाने में देरी होता था या सुविधाजनक नहीं था। और इस कारण अगर जिला बनाने की बात कही गई है कांग्रेस शासन ने, तो उनको बहुत भाया है और इस कारण कांग्रेस को वहां पे ज्यादा लीड मिली। मतलब मतदाताओं का मन जो है कांग्रेस की तरफ है। जी जी बिल्कुल। वहाँ पे जो है, चूंकि वनांचल का इलाका है, वहाँ पे आदिवासी मतदाता जो है वो काफी अहम भूमिका में रहते हैं। वहाँ पे आदिवासी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरती थी, संतोषी प्रधान, उनकी क्या स्थिति है? क्या छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य है, जैसे अन्य जो राज्य है वहाँ पे आंचलिक जो पार्टियां है ना, वहाँ का प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ पे जो आप संतोषी प्रधान की बात कर रहे हो, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला है क्योंकि यहाँ 2 ही पार्टी चलती है, एक कांग्रेस एक भाजपा, तो दोनों के बीच टक्कर है। लेकिन वनांचल क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त है रुझान के साथ। क्या लगता है कितनी लीड मिलेगी? 5 से 7 हजार की लीड मिल सकती है कांग्रेस को वहाँ पे। चलिए, धन्यवाद। नीचे उतरते हैं, जंगल के इलाके से नीचे उतरते हैं, खानेवाला घाट से नीचे उतरते हैं, तो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक अहम इलाका आता है गंडई शहर और गंडई ग्रामीण। उस इलाके में हमारे भाई हर्षवर्धन रामटेके ने जो है मतदाताओं से बात की है, वहाँ पे मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश की है। और रुझानों में क्या है, गंडई की जो जनता है, गंडई के जो मतदाता है, वो क्या बोलते हैं, हम जानना चाहेंगे हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन जी, गंडई में इस बार कांग्रेस का पल्ला भारी दिख रहा है। गंडई शहर और ग्रामीण में हर बार भाजपा का कमल खिलते आया है, लेकिन इस बार कुछ वोट से यशोदा वर्मा जी, कोमल जंगेर जी को भारी पड़ सकती है। ये बड़े आश्चर्य और कौतूहल की बात है कि गंडई से
बीजेपी पिछड़ रही है। हर्ष जी, क्या ऐसा क्या कारण है कि वहाँ भाजपा पिछड़ती नजर आ रही है? जी, जिला निर्माण एक बड़ा मुद्दा रहा है वहाँ, और इसके अलावा गंडई वासी जो अपने हक के लिए 15 साल रमन सरकार में संघर्ष करते रहे, वह कहीं भाजपा के लिए माइनस नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वहाँ कितने वोटों से लीड कर सकती है? जी, वहाँ कांग्रेस 2 से 3 हजार से लीड कर सकती है। जी ठीक है, धन्यवाद। बड़ा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। वनांचल के जो 60 बूथ है उसमें कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है। जैसे हमारे जो समीक्षक हैं जिन्होंने इस चुनाव में जो है रुझानों का टटोला है, मतदाताओं से बात की है। इसके अलावा गंडई के 70 बूथों पे भी जो समीक्षा निकल के आई है, हर्षवर्धन ने जिस तरीके से बताया कि वहां पे भी जो है बीजेपी अपने गढ़ में घिरती दिख रही है और कांग्रेस वहां पे वो लीड की ओर आगे बढ़ रही है। लगभग 3000 की लीड आप बता रहे थे। इसके अलावा मैं एक बड़े हिस्से में जाना चाहता हूं जो विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा है और जो मतदान को या किसी भी पार्टी की हार जीत को बहुत बड़े तरीके से प्रभावित करता है, वो है छुई खदान। और छुई खदान अपने आप में एक अलग तरह का रहा है। वहां के मतदाताओं का जो मिजाज है वो अलग तरीके का रहा है। इस बार भी अलग मिजाज देखने को मिला है और वो मतदाताओं का छुई खदान में मिजाज क्या है वो हम जानेंगे हमारे सहयोगी विनोद वर्मा के साथ। विनोद, क्या हाल है छुई खदान का? जी अनुराग जी, मेरे पास जो है छुईदान क्षेत्र के लगभग 70 बूथों का समीक्षा रिपोर्ट है। हमने लगभग 2-3 दिन से रिपोर्ट तैयार की है, लोगों की जो समीक्षा है उसको देख करके। तो इसमें नजर आ रहा है कि छुईदान में भाजपा जो है वो बेहतरीन मुकाबले में है। अगर हम खैरागढ़, 12.5 और गंडई को छोड़ करके छुईदान की बात करें तो वहाँ जो है भाजपा प्रत्याशी कोमल जंगेल जो है बड़े मुकाबले में है और छुईदान क्षेत्रवासी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें जिला निर्माण के मुद्दे की, तो जो सरकार ने घोषणाएं की है उसका असर तो थोड़ा बहुत है, लेकिन कांग्रेस की घोषणाओं का असर ज्यादा नहीं दिख पा रहा है। भाजपा का जो मजबूत कैडर है और कोमल जंगेल का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर हावी हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भी कोमल जंगेल जो है कांग्रेस को पछाड़ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि छुईखदान से जो है भाजपा कितनी लीड ले सकती है? छुईखदान से भाजपा जो है 2-3 हजार की लीड तो ले लेगी। वनांचल क्षेत्र सालेवारा, बकरकट्टा, गंडई और छुईखदान के बाद अब हम पहुंचते हैं खैरागढ़। खैरागढ़ शहर और ग्रामीण, यह वह इलाका है जो बूथों की संख्या के हिसाब से काफी बड़ा है और लगभग जो है 90 बूथ ऐसे हैं जो खैरागढ़ शहर उसके आसपास के इलाकों में, जैसे जालबांधा हो गया, तरिया हो गया, या हम बात करें कि डोकरा भाटा बाजगुड़ा का जो पैच है, इसके अलावा जो है एक बड़ी लोधी पट्टी जो है वो आती है राहुल धनगांव के बेल्ट की। तो इस दिशा में जो है हमारे सहयोगी विमल बोरकर जी ने जो है सत्यमेव के लिए चुनावी यात्रा की थी, मतदाताओं का मन टटोला था। मैं विमल से जानना चाहूंगा कि यहाँ क्या हाल है? जी, खैरागढ़ शहर में कांग्रेस को जीत का अनुमान है। वहीं ग्रामीण इलाके की बात करें तो वहीं कांग्रेस को जीत का अनुमान दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बाजार अतरिया, जालबांधा, राहुल धनगांव, मड़ौदा, ये कृषक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण कांग्रेस को वहाँ पे लीड दिखाई दे रही है। अच्छा, तो विमल जी भाजपा मुकाबले में कहाँ दिख रही है? अनुराग जी, भाजपा कामठा और पांडुका आसपास क्षेत्रों में लीड मिल सकती है। वहीं शहर के कुछ बूथों में भी कोमल जंगेल बढ़त बना सकते हैं। खास बात यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जैसे छुईखदान इलाके में स्थानीय प्रत्याशी होने का फायदा कोमल जंगेल को मिलता दिखाई दे रहा है, वैसा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं मिल पा रहा है। जबकि उपचुनाव में पूरी सरकार खैरागढ़ में दम लगाया था। जी, कांग्रेस को खैरागढ़ में कितने की लीड मिल सकती है? 5000 तक की लीड मिल सकती है। ठीक, धन्यवाद। तो हमने देखा कि सत्यमेव की जो रुझान यात्रा थी चुनाव को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं जो वनांचल का जो इलाका है, गंडई, छुईखदान और खैरागढ़ के इलाकों में जो समीक्षा सामने आई है, जो हमारे मित्रों ने समीक्षा की है, उस समीक्षा के आधार पर ये निष्कर्ष पे है सत्यमेव की जो टीम है वो पहुंच रही है कि कांग्रेस जो है यह उपचुनाव जीत रही है। और जिला निर्माण एक बड़ा मुद्दा रहा है और 29 बूंदियों पर जिस तरीके से कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणाएं की है वो काफी इफेक्टिव रही है। बावजूद इसके भाजपा का जो कैडर रहा है और जो उनकी जो टीम रही है, उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ एक दमदार तरीके से चुनाव में मुकाबला लड़ा है। और अगर हम विश्लेषण के तौर पे अगर हम कहें पूरी टीम की जो नतीजे सामने आए, जो रुझान सामने आए, जो लीड की इन्होंने जो बात की है, मतदाताओं का मन टटोलने के बाद जिस तरीके से
वनांचल के हिस्से में जो है वो कांग्रेस को काफ़ी बढ़त मिलती दिख रही है। उसके बाद जो है गंडई के इलाके में भी जो है भाजपा का जो गढ़ है वो जो कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो छुई खदान का जो इलाका है उसमें कांग्रेस पिछड़ते नजर आ रही है, जो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो है खैरागढ़ के इलाके में आने के बाद जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि खैरागढ़ में भी जो है वो कांग्रेस बढ़त बना सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रुझान सामने आया है उसमें जो है उपचुनाव में कांग्रेस के सिर पर जीत का सहरा बंधेगा और लगभग जो है 10 से 15 हजार के बीच जो है वो कांग्रेस यह उपचुनाव जीत सकती है। धन्यवाद। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन